चतुर साहूकार। मणिकंदर एक बहुत सफल साहूकार था। जो कोई भी उससे कर्ज के लिए संपर्क करता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। ध्यान रहे, मणिकंदर चरित्र को पहचानने में बहुत माहिर था, इसलिए इस कहावत में कुछ सच्चाई हो सकती है कि उसे कभी कोई खराब कर्ज नहीं लेना पड़ा। अब पड़ोसी गांव में जगदीश नाम का एक और साहूकार था, जो किसी भी तरह से मणिकंदर जितना सफल नहीं था, निस्संदेह व्यापार में उसके संदिग्ध तरीकों के कारण। फिर भी जगदीश यह समझ नहीं पा रहा था कि मणिकंदर इतनी तेजी से अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा सकता है, जब वो बिना किसी सुरक्षा की मांग किए सभी तरह के लोगों को पैसा उधार देता था। अंत में जगदीश की जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया और उसने ये पता लगाने का फैसला किया कि मणिकंदर वास्तव में अपना व्यवसाय कैसे चलाता है। तो वो गया और मणिकंदर से मिला और 1000 रुपये के कर्ज का अनुरोध किया। मणिकंदर ने जगदीश और पैसे उधार देने के उसके संदिग्ध तरीकों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उत्सुक था कि जगदीश उसके पास कर्ज के लिए क्यों आया। जरूर इसके पीछे कोई चाल होगी। खैर, उसने 1 साल के अंत में कर्ज और ब्याज चुकाने की शर्त पर जगदीश को पैसा उधार देने पर सहमति व्यक्त की। 1 साल बीत गया और मणिकंदर ने जगदीश को कर्ज और जमा हुए ब्याज के भुगतान की मांग करते हुए एक नोट भेजा। जगदीश की ओर से एक पत्र आया जिसमें उसने खेद व्यक्त किया कि वह वर्तमान में कोई भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने बाग के लिए बहुत सारे आम के पौधे खरीदने थे। ये पढ़कर मणिकंदर ने बस अपने कंधे उचकाए और उस पुरानी कहावत को याद किया कि धैर्य एक सद्गुण है। दूसरे साल के अंत में जगदीश ने फिर से मणिकंदर की भुगतान की मांग का जवाब दिया, अपना खेद व्यक्त करते हुए, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक वह आवश्यक आम के पौधे खरीद नहीं पाया था। मणिकंदर देख सकता था कि ये साल दर साल चलता रहेगा, क्योंकि जगदीश का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। लेकिन उसने जगदीश को खुद को फंसाने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु एक और साल इंतजार किया। फिर उसने जगदीश को एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए एक आकर्षक निमंत्रण भेजा जो वो कर रहा था। लेकिन चालाक जगदीश ने सोचा कि अगर वो शामिल होता है तो मणिकंदर न केवल उससे अजीब सवाल पूछेगा, बल्कि पूरे गांव को पता चल सकता है कि उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया है। इसलिए उसने समारोह में अपनी माँ को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। जब माँ मणिकंदर के घर पहुंची तो उन्हें बेहतरीन अतिथि कक्ष में दिखाया गया, और जब वे अकेले थे तो मणिकंदर ने उनसे कहा कि उन्हें गोपनीय रूप से बात करनी है। माँ, उसने फुसफुसाया, मुझे आपको समझाना है कि आपके बेटे ने 3 साल पहले मुझसे कर्ज लिया था, और चूंकि वो वर्तमान में कर्ज चुकाने का सामर्थ्य नहीं रखता, उसने आपको कर्ज के बदले गिरवी के रूप में यहाँ भेजा है। अब अगर ये कहानी बाहर निकल गई तो आपके बेटे की बदनामी होगी। एकमात्र समझदारी भरा काम यह है कि आप अपने कमरे में रहें और किसी से न मिले, इस मामले को गुप्त रखें। मैं देखूंगा कि आपको हर संभव आराम मिले। माँ के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मन ही मन उसने इस दुखद स्थिति के लिए अपने बेटे को कोसा। इसके बाद मणिकंदर ने बहुत सारी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि जगदीश की माँ उससे मिलने आई थी और उन दोनों में हिंसक झगड़ा हुआ था। दुर्भाग्य से उसने महिला को मार दिया था और उसे गुप्त रूप से दफनाना पड़ा था। बहुत जल्द इन अफवाहों ने जोर पकड़ा और जल्द ही जगदीश के कानों तक ये भद्दी कहानियां पहुंची कि उसकी माँ की बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई है। जगदीश तुरंत मणिकंदर के घर की ओर चल पड़ा, और जब वो वहां पहुंचा तो मणिकंदर बरामदे पर बैठा हुआ था। अपने वाहन से उतरने का इंतजार किए बिना जगदीश चिल्लाया, मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। मणिकंदर धीरे धीरे उस ओर गया जहाँ जगदीश खड़ा था। आपकी गरीब माँ, उसने बुदबुदाया, मुझे डर है कि ये एक दौरा था। मुझसे झूठ मत बोलो, जगदीश चिल्लाया, तुमने मेरी माँ को मार डाला क्योंकि मैंने अपना कर्ज नहीं चुकाया। मुझे स्वीकार करना होगा। मणिकंदर ने चुपचाप कहा, आपकी माँ को पेश करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना कि आपके लिए वो पैसा पेश करना जो आप मेरे ऋणी हैं। इस समय तक उत्सुक ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी, जो उन सभी अफवाहों के बारे में कुछ और खूनी विवरण सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जो उन्होंने सुनी थी। देखने वालों की ओर मुड़ते हुए जगदीश चिल्लाया, तुमने सुना उसने क्या कहा? मैं शाम से पहले इस नीच को चुकाने के लिए पैसे लेकर वापस आऊंगा, तब वो मेरी माँ को पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं उस पर हत्या का आरोप लगाऊंगा। शाम होते होते जगदीश लौट आया और ये देखकर खुश हुआ कि अब तक पूरा गांव इस नाटक के अगले एपिसोड को देखने का इंतजार कर रहा था। मणिकंदर के पैरों पर पैसे का एक थैला फेंकते हुए जगदीश ने सभी को सुनने के लिए चिल्लाया, ये रहा तुम्हारा पैसा, ब्याज के साथ पूरा। अब मेरी माँ को पेश करो। एक चालाक मुस्कान के साथ मणिकंदर ने पैसे का थैला उठाया और जल्दी से अपने घर में गया और जगदीश की माँ को हाथ से पकड़कर उतनी ही तेजी से फिर से प्रकट हुआ। ये रही आपकी माँ, उसने कहा। जगदीश अवाक रह गया। देखने वाले भी। एक शब्द भी कहे बिना जगदीश अपनी माँ को ले गया और गांव छोड़ गया। कड़वाहट से मणिकंदर की पैसे के मामलों में चतुराई को महसूस कर रहा था।
धैर्य से निर्देशित चतुराई सच्चाई को प्रकट कर सकती है। चतुर ज्ञान उस कर्ज को वसूलता है जिसे बल से नहीं किया जा सकता।